और दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि नशा आदत नहीं, नशा एक, और जितने भी लोग एडिक्शन में होते हैं, एडिक्शन एक तरह की नहीं हो सकती, एडिक्शन बहुत तरह की हो सकती है। एडिक्शन अगर आप देखेंगे तो खाने की एडिक्शन भी है, कई लोगों को वो खाते रहते हैं, एक डिजीज, एक बीमारी है। और उनको किस तरह की एडिक्शन है? खाने की। कुछ लोग निकोटीन के लिए मीटिंग्स में जाते हैं। तो जितने लोग आप रिहैब में हैं, यहाँ पर भी वो लोग हैं जो खास तरह की एडिक्शन से पीड़ित हैं। और इसकी खास बात ये भी है कि इस बीमारी में जो बीमार होता है उसको ये मालूम ही नहीं होता है कि मैं बीमार हूं। इसका सबूत आप ऐसे कह सकते हैं कि हमने अपने सुधारने के लिए, अपने को सुधारने के लिए, अपने को सही रास्ते पर लाने के लिए हमने बहुत प्रयास किए। हमने भी प्रयास किए और हमारे घर वालों ने भी प्रयास किए, लेकिन हमें सफलता किसी भी तरीके से, किसी भी रास्ते से, किसी भी जरिए से, हम मंदिर भी गए, मस्जिद भी गए, नंगे पैर वैष्णो देवी भी गए, हरिद्वार भी गए, डुबकियां भी लगाई, हमने तांत्रिक, हमने जोशी, हमने सबका सहारा लिया, लेकिन बात बनी नहीं। और इसलिए नहीं बनी कि हम सही अपनी बीमारी को ना तो समझ पा रहे थे और ना ही उस बीमारी का सही इलाज। अभी तो दिक्कत ये थी ना कि हमें यही नहीं पता लग रहा था कि हम बीमार हैं भी या हम इस बात पे विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि हम बीमार, हम तो बीमार नहीं हैं, हम तो मानसिक रूप से हम तो स्वस्थ नजर आते हैं, हमारा दिमाग तो सही काम कर रहा है। संसार की पहली बीमारी है एडिक्शन, जो अपने बीमार को ये कहती है कि तुम बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें किसी इलाज की जरूरत, तुम्हें किसी सहारे की जरूरत, तुम्हें किसी दवाई की जरूरत, तुम्हें किसी थेरेपी की जरूरत। लोग तुम्हारा बेवकूफ बना रहे हैं, लोग तुम्हें, ये बीमारी ऐसी है। और इसी एक इसके मायावी जाल में, चलाक पाट में हम फंस जाते हैं। नहीं तो भाई साहब, हमारे घर वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, हमें ताने भी मारे हैं, हमें मोहब्बत भी दी है, हमें प्यार भी किया है, दुलार भी किया है, हमारी इच्छाएं भी पूरी की हैं, हमारी ज़रूरतें भी पूरी की हैं। हम सही रास्ते पर चलें, एक सही इंसान बने, उन्होंने कोई कसर, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे अंदर कोई सुधार, हम सही रास्ते पर आने की बजाय और हम गलत रास्तों पर चलते चलते आगे बढ़ते। मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं ये बात? हम सही होने की बजाय, हम सही होने की बजाय हम और ज्यादा दलदल में फंसते जा रहे हैं। ये तो हमें दिख रहा है, ये कोई कह नहीं रहा है, ये हमें दिख रहा है। हमारे बैंक में इतने सारे पैसे कभी रहते थे और अब ठन ठन गोपाल, खाली डब्बा। हमारे रिश्ते, हमारी वैल्यूज जो आज से पहले बहुत ज्यादा थी, और अब अगर हम किसी को फोन करें कि हमें 1 लाख रुपए, 10,000 रुपए पहुंचा दे, तो पहली बात तो हमारी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि हम खुद जानते हैं, हाँ हम बहाने बना दें, कोई खतरनाक सा बहाना बना दें, किसी को मार दें, वो भी कोई खास, अच्छा हमारी वैल्यू ही गिर गई हमारी। भाई साहब, एक जो नशा करने वाला इंसान है वो सच्ची में भी बोलेगा ना, मेरी दादी मर गई, मुझे 10,000 रुपये पहुंचा दो भाई साहब, उसकी असली बात भी नकली, उसका असली नोट भी नकली बन गया भाई साहब, सिर्फ इसलिए कि मैं एक बीमारी से पीड़ित हूँ, एक बीमारी से मैं फंस गया हूँ और मुझे इससे निकलने का रास्ता। अगर आप इससे निकलना चाहते हैं, अपनी एडिक्शन से निकलना चाहते हैं, अपने जीवन में तरक्की और बरकत और खुशहाली चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं नशा मुक्त हो जाऊँ, मैं अपनी एडिक्शन से बाहर आ जाऊँ, तो दोस्तों आपको ये कार्यक्रम में जो 12 कदम हैं ये फॉलो करने चाहिए। हर इंसान
जो नशे में फंसा, अगर उसने 12 कदमों का प्रोग्राम इस्तेमाल किया तो उसकी ज़िंदगी में चमत्कार हो गया, उसकी ज़िंदगी में से एडिक्शनें चली गई और उसने अपनी बीमारी को सीखकर अरस कर कर एक अच्छा जीवन जीना शुरू कर दिया। आप अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने नशे पे जीत हासिल करके लंबा, भाई साहब 29 साल यार, ये सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। आप यार फैसला तो करो कि मुझे करना है, मुझे चलना है ईमानदार। ये लोग अगर ईमानदार रहते तो यहाँ पर दोबारा ये बेईमान हो गए, इन्होंने कार्यक्रम को समझना बंद कर दिया। जब तक कारपेट पे थे, जब तक जय जयकार कर रहे थे, और उसके बाद दिया जाए कांच की चूड़ियां भी मैंने खनकाई, अपनी जुल्फे भी मैंने तो बिखराई, तुझको जंजीर, हाँ तुझको जंजीर लेकिन पसंद आई, कैद किया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो भाई साहब ये थोड़ी बतानी थी, अगर आप नेक बने, ईमानदार बने तो आपके साथ ये चमत्कार, ये मेरे लिए है या सबके लिए? तो अगर आप ये चाहते हैं अपने लिए तो आपको भी वो करना होगा, डायरेक्शन फॉलो करो, बात को समझो और मानो। कोई आपकी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान नहीं लिखवा रहा है जो आप मानना नहीं सकते, सिर्फ अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं, बात को बोलो। चलिए।